बीएड के सेकंड सेमेस्टर में एक फाइल और बनती है साइकोलॉजी टेस्ट की, जो कि कुछ इस प्रकार की होती है। समस्या दिया जाता है और उसका जो है बालक किस प्रकार निवारण करता है। जैसे आर के टंडन द्वारा निर्मित सामूहिक मानसिक योग्यता परिसर में शाब्दिक योग्यता परीक्षण द्वारा प्रयोज्य बुद्धि स्तर परिचय पहले दिया गया है। सर्वप्रथम परिचय लिखना है आपको साइकोलॉजी टेस्ट में, और परिचय में दिया गया है मानव बुद्धि श्रेष्ठतम प्राणी बुद्धि के कारण बुद्धि में कोई एक गुण नहीं होता, बल्कि बुद्धि अनेक गुणों से समुच्चय होती है। बुद्धि का प्रत्यक्ष रूप से देखा नहीं जा सकता, बल्कि हम केवल अपने प्रभावों को ही देख सकते हैं। बुद्धि एक परिकल्पना शक्ति है। प्राचीन समय से ही मनुष्य अपने चिंतन के आधार पर ज्ञान प्राप्त करता रहा है। बुद्धि के संबंध में कुछ बिने का एक सिद्धांत, स्पीयरमैन का द्विकारक सिद्धांत, स्टर्नमैन का, तो ये सभी सिद्धांत दिए गए थे। तो बुद्धि का अर्थ क्या है वो सभी लिख लेना है आपको, ठीक है, देख लीजिए। और बर्मिंघम के अनुसार विभिन्न जो वैज्ञानिक थे या साइकोलॉजिस्ट थे, उनके अनुसार बर्मिंघम बिने के अनुसार बुद्धि तर्क निर्णय एवं आत्मा आलोचना की योग्यता है। विचलर्स के अनुसार बुद्धि व्यक्ति के सार्वभौमिक, तो ये सभी आपको लिख लेना है। एक कारक सिद्धांत बिने स्टर्न, द्विकारक सिद्धांत स्पीयरमैन, और बहुकारक सिद्धांत जो है थॉर्नडाइक, सामूहिक सिद्धांत थर्सन के अनुसार जो है, ठीक है। तो ये भी बुद्धि के बहुत सारे कारक दिए गए हैं और उनसे संबंधित विशेषताएं दी गई हैं। जो नई परिस्थिति और समायोजन में सहयोग के उच्च पूर्णांक को, बुद्धि की विशेषता क्या है होती है, यह जन्मजात होती है। बुद्धि सीखने की क्षमता है और बुद्धि पूर्व अनुभवों के लाभ उठाने की क्षमता है। यह सार्वभौमिक है, अमूर्त चिंतन है। योग्यताओं को, बुद्धि समस्या समाधान की योग्यता है। बुद्धि आत्मनिरीक्षण की शक्ति है। बुद्धि योग्यताओं का योग है। तो ये सभी आपको देख लेना है। आगे आते हैं बुद्धि के सिद्धांत, बुद्धि के प्रकार थॉर्नडाइक के अनुसार अमूर्त बुद्धि, मूर्त बुद्धि और समायोजन बुद्धि। तो बुद्धि के सिद्धांत जिसने दिया गया बिने के अनुसार एक कारक, बुद्धि स्पीयरमैन के द्विकारक, कारक, थॉर्नडाइक के अनुसार बहुकारक, थॉर्स्टन के अनुसार सामूहिक कारक। तो ये सभी जो हैं बुद्धि के जो क्रमानुसार दिए गए हैं, इनको नोट कर लें। बुद्धि परीक्षण, उसके बाद आता है यहाँ पर उसी के आगे, नेक्स्ट पेज था, तो उसी के आगे आपको लिखना है। इस परीक्षण में पुनः टर्मन ने जो है सन 1935 के बारे में, उसके बारे में लिखा गया है। भारत ने सर्वप्रथम 1922 में डॉक्टर CS राइस के ने हिंदुस्तान बिने कार्यात्मक परख प्रकाशन किया, और 1937 में JK मोरे ने द्वारा सामूहिक परीक्षण व क्रियात्मक बुद्धि की परीक्षण प्रतिपादन किया, ठीक है। प्रशासन क्या, बुद्धि परीक्षणों के प्रकार क्या है। उसके बाद प्रशासन के आधार पर बुद्धि क्या है, व्यक्ति बुद्धि परीक्षण, सामूहिक व्यक्ति बुद्धि परीक्षण, इस प्रकार इसको लिख लेना है, ठीक है। और सामूहिक बुद्धि क्या होती है, इस परीक्षण में जन्म प्रथम विश्व युद्ध के समय हुआ था, और इस अवधि में आर्मी अल्फा और बीटा, इसमें एक अल्फा और बीटा एक सैनिक टुकड़ी होती है। जो परीक्षण शिक्षित और अंग्रेजी वालों को है अल्फा, उसको बीटा का नाम दिया जाता है। इसको आप देख लीजिएगा, ठीक है। भाषा के आधार पर शाब्दिक बुद्धि क्या है, ये ऊपर दिया गया था। उसके बाद भाषा के आधार पर शाब्दिक बुद्धि क्या है वो लिख लेना है आपको, ठीक है। भाषा के आधार पर जो है बुद्धि के प्रकार। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण कैसे होता है, जैसे इस प्रकार परीक्षण में भाषा का प्रयोग नहीं किया जाता और आलेखनीय चित्रों के माध्यम से जो है बुद्धि का अनुमान लगाया जाता है, ठीक है। पेपर और पेंसिल द्वारा, पेपर पेंसिल परीक्षण, इसमें चित्रों की आकृतियों की संख्याओं का प्रयोग कागज पर कर सकते हैं। निष्पादन बुद्धि परीक्षण निर्जीव वस्तुओं जैसे लकड़ी के टुकड़ों आदि पर रख सकते हैं। उसके बाद स्वरूप के आधार पर शक्ति परीक्षण, गति परीक्षण, शक्ति पावर टेस्ट। इस परीक्षण में प्रश्नों की संख्या सरलता से कठिनता की ओर होती है, जो कि शक्ति परीक्षण के अंतर्गत आता है। उसके बाद गति परीक्षण, स्पीड टेस्ट, इसके समय सीमा कम होती है तथा प्रश्नों की संख्या इतनी अधिक होती है कि प्रायः इस समय सीमा में सभी प्रश्नों को हल करना एक सामान्य व्यक्ति के लिए कठिन कार्य होता है। बुद्धि की जो परीक्षण की जाती है और उसके अनुसार जो है IQ टेस्ट निकाला जाता है। जैसे 140 के ऊपर जो IQ टेस्ट होता है वह, जैसे 77 से 110 अत्यधिक प्रखर है, और 77 से 76 ये सभी श्रेणियाँ दी गई होती हैं बुद्धि के स्तर की, ठीक है। ये देख लेना है। परीक्षण सामग्री आर के टंडन द्वारा निर्मित सामूहिक मानसिक योग्यता स्तर। यहाँ पर किसी एक प्रयोज्य का जो है उसकी नाम, आयु, कक्षा, समय, स्थान लिखना है। उसके बाद नियंत्रण वातावरण शांत रखा गया है। प्रकाश, जब इसका एग्ज़ाम होना है तो वो सभी जो है डिक्लेरेशन यहाँ पर दिया गया है कि कैसे उसका एग्ज़ाम किया गया है, यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप। उसके बाद परीक्षण बढ़वाने का कार्य प्रयोज्य सौहार्दपूर्वक बनाने के बाद जो है यहाँ पर किया गया है निर्देश। उसके बाद कुछ इंट्रोडक्शन दिया गया है यहाँ पर साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण में।
कुछ इंट्रोडक्शन को लिख लेना है, इसको समझ लेना है। उसके बाद वास्तविक परीक्षण जो है प्रयोज्य में मैंने निर्देशानुसार जो है कार्य करने को कहा है 20 मिनट तक प्रश्न पुस्तिका फलन कुंजी की सहायता से। इसमें वास्तविक परीक्षण क्या होना है और उसके बाद प्राप्त प्रदत्त बाएं पृष्ठ पर संकलन है और फलांक कुंजी बाएं पृष्ठ पर। ये आपको जो कुंजी मिलेगी तो वो आपको यहाँ पर चिपका देनी है, ठीक है। व्याख्या विवेचना कैसे करनी है, निष्कर्ष जो निकलेगा मेरे प्रयोज्य का फलांक है अतः मेरे प्रयोज्य का मानसिक योग्यता स्तर है, वो लिख देना है यहाँ पे। हालांकि इस स्तर में जो है आपको कुछ एग्ज़ाम लिए जाते हैं जिसमें कि एक प्रयोज्य होता है, वो अध्यापक द्वारा प्रश्न दिए जाते हैं और उन प्रश्नों को जो है एक टाइम पीरियड होता है इसमें करना होता है। अगर टाइम पीरियड में कर ले जाते हैं तो उसकी IQ टेस्ट नापी जाती है कि अगर इसका इतने क्वेश्चन किए हैं तो इसका मतलब उसका IQ इतना स्तर है और वो प्रखर बुद्धि है या मानसिक बुद्धि है जो भी है, ठीक है, वो उसमें जो है गणना की जाती है, ठीक है। आई थिंक वीडियो आपको समझ में होगा। चैनल पे नए हैं जरूर सब्सक्राइब करें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी, वहाँ से आप प्लेलिस्ट में जाकर वीडियो की सभी B.Ed की सभी फाइलों देख सकते हैं, ठीक है। धन्यवाद।